Welcome to speedearning.com. We are giving you the training for stock market and commodity trading. Intraday trading is there. So there is the big question, what should be the right volume? एक सही वॉल्यूम क्या होना चाहिए? Actually volume is the real control for a trader. अगर वॉल्यूम पे आपका कंट्रोल है तो समझ लीजिए मार्केट पे आपका कंट्रोल है। अगर मैंने अपनी क्षमता में, मेरी अपनी कैपेसिटी में 5 स्टॉक्स खरीद के रखे, 5 नंबर ऑफ शेयर्स, और बाज़ार में सपोज वो 5 शेयर्स 3000 रुपीज़ के और निफ्टी या सेंसेक्स ज़ीरो भी हो जाए तो मुझे पता है कि मेरे 3000 ज़ीरो हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने वही स्टॉक अपनी कैपेसिटी के बाहर 3 लाख या 30 लाख के परचेज़ करके रखे हुए हैं और बाज़ार अगर ज़ीरो छोड़िए आधा भी होता है तो नुकसान मेरी क्षमता के बाहर हो सकता है और फिर मैं बाज़ार को गालियाँ देना शुरू कर दूँगा। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ समझनी है कि ट्रेडिंग में सपोज़ सबसे पहले जब आप क्लैरिटी नहीं है तो आप छोटा वॉल्यूम बाई कीजिए। जैसे 170 रुपीज़ का एक शेयर है, 10 स्टॉक्स, 10 नंबर ऑफ शेयर्स आपने परचेज़ किए 1700 के, अब एकदम से गिरावट आ गई और वही शेयर गिर गया 8 से 10%। सपोज DLF है तो आपके पास कंट्रोल क्या है? 160 पे जब वो शेयर आता है आप 50 शेयर्स खरीदते हैं 2 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, तो आपका रिस्क क्या बचता है? 50 इंटू 2 100 रुपये का रिस्क लेके आपने 50 शेयर खरीदे। एक ऐसा रिस्क है जो आप इस लेवल पे और इसके नीचे भी किसी लेवल पे फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो आपने 50 शेयर और खरीदे 160 के रेट पे 8000 रुपीज़ यहाँ लग गए, टोटल हुआ 9700, टोटल शेयर्स हो गए 60। तो आप देखेंगे जो रेट आ रहा है इफेक्टिव रेट 161.7। तो 160 से 70 होने में तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन 160 से 162 पहली सांस में होगा और आप प्लस में आ जाएंगे। तो वॉल्यूम का कंट्रोल इस तरीके से काम करता है। कमोडिटी के केस में सुबह आप सिल्वर माइक्रो में, गोल्ड गुनिया में या कॉपर मिनी, निकल मिनी में बहुत छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ, सपोज निकल मिनी में 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 2 बार ट्रेड किया, दोनों बार स्टॉप लॉस चला गया तो 400 रुपये गए। सिल्वर माइक्रो में आपने 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 4 बार ट्रेड किया, चारों बार स्टॉप लॉस चला गया, आप भी 400 रुपये चले गए। लेकिन तब तक आप लगातार चार्ट को देख रहे हैं तो आपको बार बार मालूम पड़ रहा है कि गलती कहाँ हो रही है। जिसको मैं रेजिस्टेंस समझ रहा था वो सपोर्ट था, जिसको मैं सपोर्ट समझ रहा था वो रेजिस्टेंस था। और शाम को आप एक सिल्वर मिनी में या एक बड़े सिल्वर में सिर्फ 100 पॉइंट निकालते हैं तो इन 400 या 600 रुपये के बदले सीधा 3000 रुपया निकल के आता है और बाय द एंड ऑफ द डे आप 2 से 2500 रुपये प्लस हो सकते हैं। तो वॉल्यूम पे इस तरह का कंट्रोल आपका होना चाहिए। और वॉल्यूम को डिसाइड कैसे करेंगे? ऐसे ही मैं नेचुरल गैस के लिए बात करूं तो छोटे से छोटा स्टॉप लॉस लेने की कोशिश कीजिए, उसको सीखिए कि किस टाइम पे मैं इतना छोटा स्टॉप लॉस भी लूं तो ये काम कर सकता है। अब इसको करके देखना होगा कि एनजी में पहले आपने 50 पैसा लिया, देन आपने 30 पैसा की कोशिश की और 20 पैसा के लिए भी कोशिश करके देखिए। हाँ, इसके लिए ब्रोकरेज आपका कम होना चाहिए, क्योंकि ब्रोकरेज अगर ज़्यादा होगा तो फिर ब्रोकरेज की वजह से मारे जाएंगे। तो अच्छा ब्रोकरेज ढूंढना बहुत आसान काम है। आज बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन लोग इतने रिजिड हैं, इतने एक चीज़ को पकड़ के रखने वाले हो गए हैं कि वो ऑप्शन ही नहीं ढूंढते या अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे बिना कारण का लॉस बढ़ाते रहते हैं। तो अच्छा ब्रोकरेज आप चुन सकते हैं। आपको 1 पैसे से भी कम ब्रोकरेज देने वाले कई ब्रोकर अवेलेबल हो सकते हैं और इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने सेटअप को चेंज करना पड़ेगा, या हो सकता है कुछ नई बातें सीखना पड़ जाए, जबकि मैं कहूँगा नई बातें सीखना मिल जाए, ये एक फ़ायदे की बात है। हाँ, फिर इन स्टॉक मार्केट में आप शुरू में 10-20 शेयर्स में काम करते हैं, सुबह के टाइम जोन में 10-20 शेयर्स में टेस्ट ट्रेड हुआ, फिर आपने सुबह के जोन में 50 या 100 शेयर्स में काम किया, वहाँ जो भी लॉस हो रहा है, जब शाम को 2:30 बजे के बाद आप बड़ा ट्रेड करते हैं तो 500 शेयर्स पे 1 रुपया निकाल लेने से आपको 500 रुपया मिल जाएगा। लेकिन तब तक आप उन 500 शेयर पे 50 पैसे का स्टॉप लॉस लेने का पूरा एनालिसिस कर चुके होंगे, क्योंकि आपको पूरा समय मिला है और आपने लंबे समय तक ऑब्जर्व किया है।
ऑब्जर्व करने के लिए आपको ठंडा दिमाग चाहिए। तो अगर कोई बड़ा नुकसान या फ़ायदा हो जाता है तो आपकी नज़रें धुंधली पड़ जाती है, फिर आपको सच दिखना बंद हो जाता है, और जैसे ही आपको सच दिखना बंद हो जाता है आपके रास्ते भी बंद होने लगते हैं। तो वॉल्यूम का कैलकुलेशन कैसे किया जाए? वॉल्यूम का कैलकुलेशन ऐसे, जैसे मेरा कैपिटल है वैसे मार्जिन पे ना जाएं तो बहुत अच्छा। अधिकतर ट्रेडर्स को हमने देखा है, ब्रोकर से सबसे पहले पूछते हैं कितना मार्जिन दे रहे हो, 10 गुना या 20 गुना। ये प्रसाद नहीं है जो आप जितना ज़्यादा मिलेगा मज़ा आएगा। जितना ज़्यादा मार्जिन है आपका रिस्क उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपके पास 50,000 कैपिटल है, 25,000 कैपिटल है, तो मैं कहूँगा 30,000 तक की पोजीशन बनाइए। 50,000 कैपिटल है, 60,000 तक की पोजीशन बनाइए। तो सपोज़ मैं 30,000 की पोजीशन बनाना चाहता हूँ, इतनी मेरी कैपेबिलिटी है। तो अगर 1000 रुपीज़ का कोई शेयर है तो मैं कितने ले सकता हूँ? 30 शेयर्स, 30,000 हो गए। तो उसका स्टॉप लॉस कितना होगा? 10 या 20 पॉइंट। अब यही 100 रुपये का स्टॉक है तो मैं कितने ले सकता हूँ? 300 शेयर्स। यही अगर 30 रुपीज़ का शेयर है तो मैं कितने ले सकता हूँ? 30 इंटू 1000, 30,000। और स्टॉप लॉस शेयर की कीमत स्टॉक की कीमत का आधा या आधे से भी कम। धीरे धीरे आप अपने स्टॉप लॉस की वैल्यू कम करते चले जाएंगे, और कभी भी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। बुरा दिन है, हो सकता है सारे स्टॉप लॉस टूट गए, अभी भी कोई संभावना ठीक नहीं दिख रही है, तत्काल अपना काम रोक दीजिए। आज का दिन माइनस में बंद होता है, कोई फ़र्क नहीं। आज का हफ्ता माइनस में, ये हफ्ता माइनस में बंद होता है, कोई फ़र्क नहीं। सही समय का इंतज़ार करके अपनी एनर्जी और पैसे को सही जगह लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलने वाला है। वॉल्यूम पे आपका कंट्रोल ज़रूरी है। अगर आप 300 रुपये का स्टॉप लॉस एक बार लेने को तैयार है तो आप 150 रुपये स्टॉप लॉस 2 बार लेंगे तो आपके चांसेस दुगने हो जाते हैं पैसा बनाने के। तो ये था वॉल्यूम के बारे में हमारा लेसन। आपको सारी बातें वीडियो से क्लियर नहीं हो सकती, इसलिए हमको फ़ोन करते रहें। फ़ोन पे जो आपका लाइव मार्केट में लेसन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर सिर्फ 2 से 5 मिनट हमसे फ़ोन पे बात करते हैं तो 2 महीने के अंदर आप इतना ज़्यादा सीख जाते हैं जो कहीं और सीखना मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच, बाय।